मैं आपको बता रहा था कि आपको फॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं वेबसाइट के ऊपर, ताकि आप यूजर से इनपुट ले सकें, उस इनपुट को आप सेव कर सकते हैं, उस पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये डिजाइन क्राउड है, अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्म आ रहा है जिसमें वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं, तो यहाँ जाके आप इनपुट दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं जो है रजिस्टर करना चाहूँ यहाँ पर, तो फिर आपको ज़्यादा डिटेल्स देनी होंगी, फर्स्ट नेम भी देना पड़ेगा आपको, और जो है ना पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप डिज़ाइनर हैं या कस्टमर हैं, और फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको वेबसाइट पे फॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो आप HTML फॉर्म्स के जरिए, फॉर्म के टेक्स्ट के जरिए वो आप बना सकते हैं। तो वही आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम HTML के अंदर फॉर्म बना सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कोई भी इनपुट लेने के लिए यूजर से कोई चीज़ नहीं की थी, तो इसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, तो देखें आपके पास इसमें आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म से आपकी वेबसाइट इंटरएक्टिव हो जाती है। और मैंने ये अपने पास ओपन कर लिया है VS कोड, और जो है उसके अंदर हम काम करने लगे हैं। यहाँ से जाके मैं न्यू टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ, और लैंग्वेज के अंदर जाके यहाँ पे HTML शिफ्ट के साथ वन एट दिस, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइटल के अंदर HTML फॉर्म्स, ठीक है। अब जो फॉर्म होता है उसके लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है फॉर्म। तो ये आपके पास हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास फॉर्म है। फॉर्म के अंदर इसने एक एट्रीब्यूट आपको खुद से दे दिया, एक्शन। तो ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सेक्शन से क्या हो सकता है। फिलहाल फॉर्म्स के जो एलिमेंट हैं, फॉर्म्स में जो जो चीजें हैं वो किस तरह से होंगी वो हम यूज करते हैं, ठीक है ना। जी। तो फॉर्म में अब आपके पास क्या है कि फॉर्म में एक आपके पास चीज होती है लेबल, जिसके अंदर आप लेबल देते हैं कि ये चीज, ये लेबल किस चीज का है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, और यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको फॉर्म के अंदर आप देते हैं इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप आपने दिया टेक्स्ट, यानी किस तरह का इनपुट ले रहे हैं, टेक्स्ट टाइप का। और जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नेम, और इसको इस तरह से क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म्स। तो ये फॉर्म्स के नाम से एक आपकी फाइल बन गई। अब आप इसको अगर चेक करें अपने पास, तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से फॉर्म्स के नाम से आ रहा है, ठीक है ना। इसको आप ओपन करें, ओपन विद गूगल क्रोम, तो देखो ये आपके पास। इसी तरीके से इसमें आगे हमें चाहिए फादर नेम, तो हम यहाँ पे जाते हैं, लेबल लिखते हैं, और एफ नेम लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आपको, क्योंकि ये नजर आएगा, तो इसको आपको कंप्लीट देना है और तरीके से देना है कैपिटल के साथ। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एफ नेम, ठीक है ना। अब आप इसको चेक करते हैं अपने पास, तो यहाँ पे ये फादर नेम आ रहा है। अब फादर नेम इसके बराबर में आ रहा है, मुझे फादर नेम नीचे चाहिए। तो एक तो ये कि मैं यहाँ पे BR लगा सकता हूँ। BR से क्या होता है, कट, ब्रेक हो जाता लाइन ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है ना, लेकिन अब आप देखो कि ये सब जो है ना, देखें ये आपस में मिला हुआ भी आ रहा है, ये सब आगे पीछे हो रहा है। तो इसको तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है। बताओ। मैं चाह रहा हूँ ये तब तरतीब गैप। से आ जाए, ये सब तरतीब में आ जाए, तो क्या करूँ। कॉल्स पैडिंग और कॉल्स। इसको क्या दे दूँ, इसको टेबल के अंदर दे दूँ, अभी ये टेबल में नहीं दिया हुआ ना।
देखो ना, टेबल तो यूज नहीं किया ना हमने, हम्म। तो उसको किस पे दे सकता हूँ? टेबल में। टेबल में दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो टेबल में देने के लिए यहाँ पे मैं फॉर्म के बाद ले लेता हूँ, टेबल ले लेता हूँ, यहाँ लिखूंगा जाके टेबल, ठीक है। और इस टेबल को, जो इसका क्लोजिंग टैग है, उसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो टेबल आ गया। टेबल के अंदर क्या होता है? रॉ टी किससे आर देते टी हैं? टी। टी आर होता है, तो यहाँ टी आर दिया। टी आर जो क्लोज हो रहा है वो आखिर में हो रहा है, यहाँ पे आके बी आर की जरूरत अब हमें नहीं है, तो हमने टी आर दिया, ठीक है। और टी आर के अंदर क्या होता है? टी डी होता है। तो देखो, एक टी डी आपके पास लेबल के लिए आएगा, जो लेबल के क्लोजिंग टैग के बाद क्लोज होगा। टी और एच भी इसी, तो दे सकते हो। हाँ टी एच भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें टी एच की जरूरत नहीं है, और एक टी डी हम यहाँ दे देते हैं, सही है ना। तो ये आपके पास हम्म। इस तरीके से आ गया। टी डी सही से क्लोज नहीं हुआ, सॉरी, टी डी हमने, टेबल गलत क्लोज हो गया, यहाँ पे टेबल क्लोज नहीं होना है, टी आर क्लोज होना है, टी आर से पहले टी डी क्लोज होना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ये ख्याल करना है, क्योंकि टी डी यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसको डिलीट कर दें। तो इसमें दो टीडी ले लिया आपने, एक टीडी आपके पास लेबल के लिए और एक टीडी आपके पास इनपुट टाइप के लिए। ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें, यहाँ पर भी वही काम करना है। तो बजाय ये कि टी आर टी डी को मैं ऐड करूँ, मुश्किल होगी उसके अंदर, क्योंकि बाद में ऐड करना है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसको यहाँ से एफ नेम कर देता हूँ, इसको यहाँ से फादर नेम कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको भी एफ नेम कर देता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल एस करके आप जरा चेक करें तो देखें, अब ये तरतीब से आ गया, ये आ गया, हम्म। ठीक है ना। और इसी तरीके से टेबल के अंदर हम इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर। हम्म। हम इसकी सेल पैडिंग दे देते हैं 4, और इसकी सेल स्पेसिंग दे देते हैं 4। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं, ये बीच का आ गया। और इसको परसेंटेज भी दे देते हैं, विड्थ, इसकी विड्थ WIDTH इक्वल्स टू 30% देके चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नेम एंड फादर नेम। आगे चलते हैं, तो ये हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो हम आगे चलते हैं। तो नेम और फादर नेम के बाद आपके पास डेट ऑफ बर्थ होता है, तो डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, ठीक है ना। BOB डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे भी DOB कर देते हैं, सही है। और नेम के अंदर यहाँ पे जाकर DOB कर देता है। तो ये आपके पास क्या आ गया? डेट ऑफ बर्थ आ गया। अच्छा, यहाँ पे गूगल के ऊपर मैं लिख रहा हूँ HTML टैग फॉर डेट। तो इनपुट टाइप ये यहाँ पे क्या दे रहा है? देखो, एक आपके पास क्या चीज़ है? डेट मौजूद है। ये W3 एक स्कूल बेटा वेबसाइट है, बहुत काम की। तो कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप गूगल कर सकते हैं, W3 स्कूल्स पे जाके चेक कर सकते हैं। और जब जब आपको टाइम मिले, आप W3 स्कूल पे जाके, जो अभी आप जैसे लेसन HTML सीख। पढ़ रहे हो, तो HTML के हवाले से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखो पूरा तरीका बता रहे हैं कि इनपुट टाइप को आपने क्या कर देना है? डेट कर देना है। तो अभी आप देखो कि मेरे पास
क्या आ रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट फील्ड आ रही है, ये भी टेक्स्ट फील्ड आ रही है। नेम और फादर नेम के लिए तो सही है। डेट के लिए इनपुट टाइप को टेक्स्ट की जगह डेट करके चेक करते हैं हम, ठीक है ना। कंट्रोल एस करते हैं, F5 करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, कैलेंडर आ गया, ठीक है ना। तो अब आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ है, तो हम इसको नीचे जाते हैं, पहले एयर, डायरेक्टली एयर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास, आप एयर सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ जाएं, तो ये आपके पास आ गए। कौन से ईयर में आपकी डेट ऑफ टू बर्थ क्या है? थाउजेंड नाइन 2009 है ना, तो 2009 यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 2009, ठीक है। मंथ सितंबर। सितंबर, ठीक है ना, और कोई सी भी डेट ले लेते हैं। तो ये, अब इसमें आप इनपुट खुद से नहीं दे सकते, ये कैलेंडर है, आपको इसी में से सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये इनपुट टाइप डेट करके हमने डेट ऑफ बर्थ दे दी। डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? क्वालिफिकेशन। नहीं, ये हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, यानी कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो एडमिशन के लिए, उस एडमिशन फॉर्म कह लें आप इसको ना, तो एडमिशन फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो डेट ऑफ बर्थ के बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से पहले जो है ना, हमें जेंडर चाहिए, समझे बात? या इसके बाद भी ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर, ये मेल या फीमेल। तो कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं, और यहाँ पे जेंडर दे देते हैं, और डिस्प्ले में भी जेंडर दे देते हैं, लेकिन स्पेलिंग कैपिटल में करके, इस तरह से जेंडर, ठीक है ना। और इनपुट टाइप के अंदर मुझे अब देखें, इनपुट टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट लिया मैंने, और सिलेक्ट को इस तरह से कर लिया। ये नेक्स्ट लाइन में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको नजर ठीक तरीके से आए और काम हम ठीक तरीके से कर सकें। और नेम के अंदर भी मैंने यहाँ पे दे दिया जेंडर, आईडी भी इसकी दे दी जेंडर, ठीक है ना। अच्छा, ये जो नेम है, ये जो आईडी है, और यहाँ पे इनपुट टाइप के अंदर भी नेम आ रहा है, यहाँ पे लेबल के अंदर भी फॉर आ रहा है ना, ये तमाम वो चीजें हैं जो आपको, यानी कि जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना, अब इसमें जो इनपुट आ रहा है, वो इनपुट आपको अगर इस्तेमाल करना है, तो वो इनपुट आप किस नाम से इस्तेमाल करेंगे, इससे, ये इसका नाम है, या आईडी देंगे आईडी से, या नेम से। तो ये जो नेम नेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली इसमें जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे उसको यूज करने के लिए, जैसे अब यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं ना, अब ये जो आपने लिखा है, अब लेट्स से कि यहाँ आपने अम्मारा लिखा है, इस अम्मारा को आपको सेव करना है, तो इस अम्मारा को आप पिक कहाँ से करेंगे, किस किस नाम से आप पिक करेंगे? तो जो इसका नाम है वो है नेम। यहाँ फादर नेम आप देंगे शमीम, तो वो शमीम वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? वो वैल्यू मिलेगी आपको इसके नेम से, इसका नेम जैसे हमने रखा हुआ है एफ नेम, समझ रही हैं बात? हम्म। तो ये जो नेम है, यहाँ पे नेम नेम है, यहाँ पे नेम एफ नेम है, यहाँ पे नेम डीओबी है, ये इसके साथ एसोसिएट है इन टेक्स्ट फील्ड्स के साथ, तो इनकी वैल्यूज को जब आप यूज करेंगे तो ये सब रिक्वायर्ड होंगे आपको, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट ले लिया, सिलेक्ट को मैंने क्लोज कर दिया। अब सिलेक्ट के अंदर क्या होते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और वैल्यू उसकी देते हैं आप बेबीज, और यहाँ पे लिख दें बेबीज, और कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी करें और वी करें और वी करें, ठीक है ना। तो बेबीज के बाद आपने लिखा जूनियर, उसके बाद आपके पास होता है सीनियर, उसके बाद आपके पास होता है वन, उसके बाद आपके पास होता है टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है ना। तो ये मैं फिलहाल 5 तक दे रहा हूँ, आपने पूरी 10 क्लासेस तक देना है, 9 तक तो देना ही देना है। तो देखें ये आपके पास आ गया। अब ये सिलेक्ट क्या करता है कि ये आपको सिलेक्ट करने देता है, यानी कि आपको ऑप्शंस
कोडिंग में आपने दिए हुए होते हैं, वहीं से आपको सिलेक्ट करना है। आप अपनी ये मर्जी से। जेंडर। हाँ। ओहो, ये जेंडर है, मैंने क्या दे दिया, क्लास दे दिया। अच्छा, तो ये मैंने क्लास यहाँ पे दे दिया, तो अब इसको क्या कर लेते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं। हम एक काम ये करते हैं कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल सी करता हूँ और जेंडर को ऊपर ही रखना है मुझे, तो जेंडर को ऐसे ही रहने देता हूँ। उसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, क्लास, और इसको कर देता हूँ क्लास। यहाँ पर भी क्लास, यहाँ पर भी क्लास। अब जाके चेक करता हूँ, F5 करता हूँ, तो देखो ये क्लास आ रही है, तो ये वाला काम तो मेरा ठीक हो गया। ऊपर जेंडर वाले काम के अंदर क्या करता हूँ, देखो ये TR हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। और ये जेंडर की हेडिंग सही है, ये हेडिंग सही है, लेकिन इसमें सिलेक्ट नहीं देना है, तो सिलेक्ट टू सिलेक्ट डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पे अब मुझे क्या देना है, यहाँ पे मुझे एक तो लेबल देना है STD के अंदर। उस लेबल में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेल, और यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ मेल। और उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है ना। और ID इसकी दूंगा मैं जेंडर। क्लोज कर देता हूँ। और इसी तरीके से ये लेबल से लेके यहाँ तक के काम को करता हूँ कॉपी और पेस्ट, और इसको कर देता हूँ फीमेल। और इनपुट टाइप रेडियो जेंडर, इसको ऐसे रहने देता हूँ। फॉर को भी फीमेल कर देता हूँ। अब आप चेक करें तो देखिए आपके पास रेडियो बटन आ गए। अब इसमें एक वक्त में ये दोनों के दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। एक वक्त में क्या होना चाहिए, एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ID की जगह अगर मैं नेम देता हूँ, ठीक है ना, तो देखो मैंने नेम दे दिया, दोनों का नेम क्या कर दिया मैंने, सेम कर दिया। मेल का भी इनपुट टाइप जो है ना, उसका नेम जेंडर कर दिया, और फीमेल का भी जेंडर कर दिया। तो इससे हो क्या रहा है, ये एक वक्त में एक ही सिलेक्ट करेगा। समझ गई बात, यहाँ तक कि कोई मसला है नहीं। नहीं है ना। तो ये हम HTML फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, और फॉर्म्स के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। हमने इसमें इनपुट टाइप देख लिया, टेक्स्ट हमने इसमें सिलेक्ट देख लिया, हमने इसमें रेडियो बटन देख लिए। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जो है एड्रेस होता है। तो एड्रेस आप फादर नेम के बाद भी दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के बाद भी दे सकते हैं। तो हम फादर नेम के बाद एड्रेस दे लेते हैं। तो ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, फादर नेम के बाद इस लाइन को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे ADDRESS एड्रेस, और ADDRESS एड्रेस। और यहाँ पे अब इनपुट टाइप नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो इनपुट टाइप मैंने आपको कहा यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया क्लोज भी होगा।
और यहाँ पे आप कॉलम्स देंगे 20 और रोज देंगे 3। ठीक है ना। इसको आप जरा चेक करें अपने पास, तो देखो ये इस तरह से आ गया। कॉलम को 21 कर देते हैं ताकि वो उसके बराबर हो जाए ऊपर जो टेक्स्ट फील्ड दी हुई है। ठीक है ना। अब टेक्स्ट फील्ड में और टेक्स्ट एरिया में क्या फर्क है, देखो इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही लाइन आप लिख सकते हैं, एक ही लाइन चलेगी। एड्रेस में आप मल्टीपल लाइन दे सकते हैं। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 3 लाइन ली हुई थी, तो 3 लाइन इसके अंदर आ जाएंगी, और 21 इसकी लेंथ दी हुई है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। आपको ये लाइंस बढ़ानी है, अगर रॉस बढ़ानी है तो रॉस को बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं। देखिए रॉ बढ़ गई। तो हमने एक और नई चीज देख ली फॉर्म्स के अंदर, एंड दैट इज टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज हमारे पास रहती है, एंड दैट इज टीआर ले लेते हैं, टीडी ले लेते हैं, और इस टीडी के अंदर लेबल ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हॉबीज, और HOBBIES हॉबीज। एक और टीडी ले लेते हैं, और इसके अंदर इनपुट टाइप रेडियो, सॉरी रेडियो नहीं, आपके पास चेक बॉक्स। ठीक है। और इस इनपुट टाइप से पहले भी एक लेबल लेना पड़ेगा, और इस लेबल में आप दे दें क्रिकेट, और यहाँ पे आप लिख दें क्रिकेट। ठीक हो गया। और इस टीडी को आप नेक्स्ट लाइन में ले आए। ठीक है ना। और ये ऐसे कर लेते हैं हम, ऐसे कर लेते हैं ताकि समझ भी बेटर आए आपको। तो ये एक लेबल आपने चेक बॉक्स का दिया है, इसको मैं कर रहा हूँ Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ उसकी कॉपीज बना दी, और क्रिकेट के बाद यहाँ पे लिख दिया रीडिंग, यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया रीडिंग, और यहाँ पे मूवीज, यहाँ पे भी आपने लिख दिया मूवीज, यहाँ पे आपने लिख दिया साइकिलिंग, और यहाँ पे भी आपने लिख दिया साइकिलिंग। ठीक है ना। और इसी हॉबीज तरह की स्पेलिंग हॉबीज की डबल ही है। स्पेलिंग डबल ही गलत लगा दिया, सही कर देते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पे नेम दे के भी आपने साइकिलिंग कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे आपने क्रिकेट कर दिया, यहाँ पे आपने रीडिंग कर दिया, यहाँ पे आपने मूवीज कर दिया। ठीक हो गया। तो हॉबीज की स्पेलिंग में हमने यहाँ पे ये गलती, यही कह रही हो ना। हम्म। इसको चेक करते हैं। देखो रेडियो बटन में क्या है कि एक वक्त में आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, और जेंडर के अंदर यही देना था आपको। लेकिन जो हम्म। चेक बॉक्स होता है उसकी क्या खासियत होती है कि वो एक वक्त में मल्टीपल ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर कर सकते सकते। हैं। ठीक है ना। तो ये जाहिर सी बात है, एक वक्त में बंदा मल्टीपल उसकी हॉबीज हो सकती हैं, तो ये हमने 4 हॉबीज दे दी। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज होती है,
तब आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं किसी से तो फॉर्म आप सबमिट भी करेंगे, ठीक है ना, यानी कि उसकी वैल्यूज को कहीं पे स्टोर भी करेंगे, तो आपको बटन रिक्वायर्ड होगा वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो मैंने ऊपर से एक टीआर ले लिया एफ नेम वाला, और यहाँ पे लेबल देने की हमें जरूरत नहीं है, तो लेबल मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। ये टीडी खाली है। दूसरे वाले टीडी के अंदर इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने क्या, सबमिट, क्या किया, सबमिट, सबमिट। और नेम इक्वल्स टू सबमिट, और वैल्यू इक्वल्स टू सब, कंट्रोल एस करेंगे, चेक करेंगे, तो देखेंगे सबमिट बटन आपके पास आ गया। जैसे ही बटन पे हम क्लिक करते हैं ऊपर देखेंगे कुछ आपके पास वैल्यू जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्म सबमिट करवाने के लिए होता है। इसी तरीके से यहाँ ऊपर आ जाते हैं सबसे, और जो नेम आ रहा है, इसको कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, और इस टीडी के अंदर एक टीडी ले लेंगे, और यहाँ H2 के अंदर जाके लिख देंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉर्म। और इस टीडी को आपको कॉल स्पैन करना पड़ेगा ताकि ये मर्ज होके दो कॉलम बन जाएं, और इस टीडी को अलाइन सेंटर कर लें ताकि जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो सेंटर के अंदर आ जाए। क्या हो गया, अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस, चेक करें, ठीक हो गया। तो ये इस हम्म। तरह से आपके पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास बन गया, और इसमें ये हमने HTML फॉर्म्स के जो एलिमेंट्स हैं ये कर लिए। वेबसाइट पे जो आप फॉर्म्स देख रहे होते हैं, जो फॉर्म आप फिल करते हैं, वो इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप W3 स्कूल पे भी आ जाएं और यहाँ पे HTML फॉर्म्स, ये है HTML फॉर्म्स, तो आप देखें कि ये HTML फॉर्म्स पे आप आ जाएं तो ये आपको फॉर्म पे किस तरह से काम करते हैं। चेक बॉक्स आपने पढ़ लिया, सबमिट पढ़ लिया, बटन भी चेक सबमिट बटन की तरह होता है, टेक्स्ट भी आपने देख लिया, तो ये इसमें चीज़ें आपको सिखा रहा है। तो इस वेबसाइट को आप थोड़ा थोड़ा फॉलो करें, जब जब आपको टाइम मिले इसमें से चीज़ें देखें और उसकी प्रैक्टिस करें खुद भाई ने से। बताया था मुझे इसके हाँ, बारे में। तो बस इसमें से देख के आपने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इससे शुरू कर देनी है, ठीक है ना। तो अब जो है मैंने ये आपको फॉर्म्स करवा दिए, अब आप इसको अच्छे से इसको बना लें और असाइनमेंट बना के मुझे भेज दें, और ताकि फिर हम आगे चलें, ठीक हो गया। और ओके। अगर आप जो है यानी कि अगर आज आप बना लो और कल आपके पास टाइम होता है तो एक मैसेज कर देना मुझे, तो कल भी क्लास ले लेंगे, ठीक है। आपके ऊपर ठीक। डिपेंड करता है कि आप कितना इसको जल्दी कर सकते हो तो जल्दी कर लेंगे, और नहीं तो फिर इसको एक दिन छोड़ के एक दिन चलेंगे। तो मैं आपको इसकी वीडियो भेजता हूँ, ठीक हो गया। कोई सवाल है जी बेटा? ठीक। नहीं। नहीं है, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मेल आ गई थी आपके पास? ईमेल लड़की नहीं आ रही, तुमने मुझे वो उस पर भेजा था व्हाट्सएप पे HTML, वो हम्म। मुझे मिल गया था। तो लेकिन ईमेल तो पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है, ईमेल क्यों नहीं आ रही है। नहीं, तुम्हारी ईमेल नहीं आई है मेरे पास। ईमेल देखो जरा, अपनी किसी दूसरी आईडी पे ईमेल करके देखो, और नहीं, फिर मैंने जो, पापा पे करके देखी थी, उनके पास तो जा रही है। यार मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। स्पेलिंग चेक करो, देखो जिस पे भेज रही हो मुझे। मैं एक और अपना ईमेल आईडी देता हूँ, तुम इस पे भेज के देखो मुझे।
ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ तुम्हें दूसरी आईडी, तुम उस पर भेज के देखो, ठीक है। चलो मैं तुम्हें ठीक। भेजता हूँ लेसन, तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।